सरकार के पक्ष के लोगों के द्वारा बिल्डर से रंगदारी 2 करोड़ की मांगी गई। बंद करो। अपराध और भ्रष्टाचार से फिर बिहार में पूरे भय का वातावरण और पूरी अराजकता का वातावरण व्याप्त है। बिहार में फिर से जंगल राज आ गया है। हत्या, लूट, अपहरण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आज विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला और कहा कि इन तमाम सवालों के जवाब नीतीश सरकार को देने होंगे। वो चुप्पी साधी हुई है और कहीं न कहीं स्पीकर महोदय के संरक्षण में हमें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है और कई तरह के संगीन आरोप लगाए, जिसमें नीतीश सरकार के मंत्री हैं इजराइल मंसूरी, उन पर भी काफी हमलावर दिखे और कहा कि एक हत्या जो मुजफ्फरपुर के कांटी में हुआ है, उस हत्या में ये मंत्री आरोपी हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए। जब तक वो इस पद पर बने हैं तब तक जो है निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई नहीं हो सकती। क्या क्या आरोप लगाए हैं नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने, पहले आप वो सुनिए, फिर हम आगे बात करते हैं। एक बार नारा लगा दीजिए, एक बार। आज सदन के अंदर मोबाइल मतलब बोल माननीय मुख्यमंत्री हम पीछे चल देखते हैं, मोबाइल सब लोग ले आगे सामने पीछे पीछे वो भी लोग बोलते नहीं। जवाब मांगा कि मुख्यमंत्री जी जवाब दें। इन पर हत्या कराने का आरोप है और बेटे की हत्या के बाद अब दामाद की हत्या की धमकी का आरोप है और मुख्यमंत्री जी ने जवाब नहीं दिया, सदन से चले गए। आज तुषार का अपहरण करके हत्या हुआ, उस पर भी सरकार का जवाब नहीं आया। सरकार के पक्ष के लोगों के द्वारा बिल्डर से रंगदारी 2 करोड़ की मांगी गई, सरकार का उस पर भी जवाब नहीं आना। थोड़ा दूरी हद हो गई है। कोई विषय पर, अपहरण पर, रंगदारी पर, हत्या, अपराध और भ्रष्टाचार पर सरकार लाचार और बेबस है। क्यों मौन है सरकार? इसमें आसन सरकार को जवाब देने के लिए निर्देशित करने की बजाय विपक्ष की आवाज को ही बंद कराती है। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। और सदन के अंदर अगर जो सरकार भागेगी, पलायन करेगी, अपहरण से, रंगदारी के उद्योग से, अपराध और भ्रष्टाचार से फिर बिहार में पूरे भय का वातावरण और पूरी अराजकता का वातावरण व्याप्त है। और इस तरह से सदन चलाने का क्या उचित है? जब लोग सरकार जवाब ही न दे तो फिर सदन का क्या उचित रह जाता है? हम तो सदन चलाने का बार बार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार जवाब नहीं दे पा रही है और सरकार हमेशा मौन रहती है या आसन का संरक्षण लेकर पलायन कर जाती है। यह दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को हर हाल में जवाब देना होगा। इस मामला को फिर हम सेकेंड हाफ में इस विषय को रखेंगे। नारेबाजी थोड़ा कर दीजिए। अपराध और भ्रष्टाचारियों का सरकार समर्थन देना बंद करे। अपराध भ्रष्टाचारियों का संरक्षण देना बंद करो। अपहरण उद्योग बंद करो। तो आपने सुना विजय सिन्हा ने 2-3 उदाहरण दिए। एक बताया कि कैसे जो है लालू यादव के जो भतीजे हैं उन पर एक बिल्डर से 2 करोड़ फिरौती मांगने का आरोप लगा है और इस मसले पर नीतीश सरकार कुछ भी नहीं बोल रही है। इसके अलावा कांटी में जो एक युवक की हत्या हुई, इसका आरोप सीधे तौर पर नीतीश सरकार के मंत्री इजराइल मंसूरी पर लग रहा है। हालांकि बता दें कि बीते दिन नीतीश कुमार ने इस पर साफ कहा था कि निष्पक्ष जांच की जाएगी, जो कोई भी इसमें दोषी होगा किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन विजय सिन्हा का यह सवाल है कि अगर वो पद पर बने रहेंगे तो फिर निष्पक्ष जांच कैसे होगी? हालांकि जहां तक आरोप लगने के बाद इस्तीफा की बात है तो बीजेपी भी इस पर खरी नहीं उतरती। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था, जहां पर किसानों को रोन दिया गया था, लेकिन इस वक्त भी वहां जो है वो गिरिराज मंत्री बने हुए हैं। तो इस्तीफा वाली बात जो है नैतिकता की बात है। एक दौर था जब रामविलास पासवान ने, जब रेलवे में कुछ दुर्घटना हुआ था, उस वक्त पद से इस्तीफा दिया था। पहले ऐसा अक्सर हुआ करता था, लेकिन अब राजनीति में नैतिकता नाम की चीज बची नहीं है। इसलिए यह कह देना कि अगर किसी पर आरोप लगा है तो पहले मंत्री इस्तीफा दें, तो बीजेपी में भी ऐसे हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं जहां पर उन पर जो है दुष्कर्म तक के आरोप लगे, हत्या के आरोप लगे। लेकिन बीजेपी के एक बड़े नेता ने कहा था कि इस्तीफा हम नहीं दे सकते हैं, अब वो ट्रेंड नहीं है। तो
साफ तौर पर बीजेपी जो है इस वक्त बिहार को जंगल राज के मसले पर घेर रही है और यही जो है इस वक्त बीजेपी के पक्ष में एक मजबूत तर्क है ताकि लोगों के मन में बैठा दिया जाए कि कहीं फिर से बिहार में जंगल राज ना आ जाए। इसके लिए बीजेपी का सत्ता में आना जरूरी है। आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।